ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्त्यं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोले शंकर भगवान की जय। नमस्कार, आभार, सुस्वागतम। मैं पंडित कीर्ति शास्त्री आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सदा माता रानी की, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्रिय साथियों, हर एपिसोड में हम आपके लिए लेकर के आते हैं कुछ खास और कुछ नई जानकारी, ऐसी जानकारी जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो, जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति हो। प्रिय साथियों, हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य होता है कि आपको जो उपाय या जो टोटके आपको बताए जाते हैं, उन उपायों से, उन टोटकों से आपको लाभ की प्राप्ति हो। प्रिय साथियों, अगर आप उपाय को श्रद्धा भाव से करते हैं, सच्ची निष्ठा से करते हैं, तो विश्वास रखिए उन उपायों से आपको परिणाम की प्राप्ति बहुत जल्द होती है। आज का यह एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में जिस चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उस चीज का बहुत ज्यादा महत्व है। और अगर आप वो काम करते हैं जो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा, तो आपको उन उपायों से 100% परिणामों की प्राप्ति जरूर होगी। मेरे प्यारे बंधुजनों, आज मैं आपको फिटकरी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताने वाला हूं। जी हाँ, फिटकरी आप सभी ने देख रखी होगी, फिटकरी को आप सभी ने प्रयोग भी किया होगा। प्रिय साथियों, आज इस फिटकरी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। जी हाँ, ज्योतिष की दृष्टि से और वास्तु की दृष्टि से इस फिटकरी को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा यूजफुल माना गया है। आज मैं आपको 4 ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो अगर आप करते हैं तो आपको भी इन उपायों से परिणाम प्राप्त होंगे। फिटकरी से जुड़े हुए 4 ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपको करनी चाहिए। साथियों, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। तो आपने आज का यह एपिसोड पूरा देखना है, जिससे आपको आज का यह एपिसोड अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो चलिए भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करते हुए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युरमोक्षीयमामृतात्। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। प्रिय बंधुजनों, फिटकरी आम जीवन में आपने इसको देखा भी होगा और फिटकरी का दैनिक जीवन में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे शेविंग के समय भी फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, या पानी की अशुद्धता को दूर करने के लिए भी फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज मैं आपको फिटकरी से जुड़े हुए 4 ऐसी महत्वपूर्ण काम की बातें बताने वाला हूं। अगर आप उन बातों को करते हैं, उन कामों को करते हैं, तो आपको भी दैनिक जीवन में सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। साथियों, बहुत ही लाभकारी, बहुत ही फायदेमंद होती है फिटकरी, अगर आप इसके सही से प्रयोग जान लेते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं फिटकरी से जुड़े हुए ऐसे महत्वपूर्ण उपाय जो आपको जरूर करने चाहिए। मेरे प्यारे दर्शकों, आजकल नेगेटिविटी होना एक बहुत ही ज्यादा समस्या बढ़ गई है। जी हाँ, अक्सर बहुत सारे हमारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो गई है, घर में नकारात्मकता हो गई है, तो उसको कैसे दूर किया जाए। साथियों, फिटकरी का बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई है, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आपके घर में रहती है,
तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए अब मैं उपाय बताता हूं। आपने एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है, कम से कम ये तो थोड़ा बड़ा है, आप 50-60 ग्राम का एक फिटकरी का टुकड़ा ले लें। उस फिटकरी के टुकड़े को आप अच्छी तरह से पीस लें, पीस करके उसका आप चूर्ण बना लें। उसके बाद आपने उस चूर्ण को 1 गिलास पानी में घोल लेना है। पानी में घोलने के बाद आपने जो स्प्रे वाली बोतल होती है जिससे स्प्रे करते हैं, उस बोतल में डाल लें उस पानी को जो फिटकरी मिला हुआ है। उसके बाद आपको अपने घर के जिस हिस्से में ऐसा लगता है कि यहाँ पर नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, उस फिटकरी मिले हुए पानी की उस हिस्से में आपने स्प्रे करनी है। चाहे तो आप सारे घर में भी कर सकते हैं, यह ज्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी हिस्से में नेगेटिविटी ज्यादा है तो उस हिस्से में आप उस फिटकरी मिले हुए पानी की स्प्रे जरूर करें। बहुत जल्द आपको पॉजिटिव शुभ संकेत मिलते हुए नजर आएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। जल्द ही आपके घर की नेगेटिविटी समाप्त होने लगेगी और आपके घर में पॉजिटिविटी का वातावरण बनने लगेगा। साथियों, अगर आप फिटकरी को नहीं पीसते हैं, उसका चूर्ण नहीं मिलाते हैं, तो उसकी जगह मैं आपको एक उपाय बता देता हूं कि आपने फिटकरी के 4 टुकड़े लेने हैं। 10-10 ग्राम का टुकड़ा चल जाएगा। 10-10 ग्राम के आपने फिटकरी के 4 टुकड़े लेने हैं। जो 2 टुकड़े हैं उनको तो अपने घर के जो सबसे लास्ट वाले कमरे हैं उन कमरों में 2 टुकड़ों को रखना है, और 2 टुकड़े आपने जो घर का जहां से आप एंट्री करते हैं उस वाले कमरों के कोने पर रख देने हैं। ये कार्य भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिटकरी को पीस करके पानी में मिला करके फिर उस पानी की स्प्रे घर में करते हैं तो यह जल्दी आपको परिणाम देने वाला होगा। इससे घर की नेगेटिविटी समाप्त होगी। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले उपाय के बारे में बात करते हैं। आजकल छोटे बच्चों को नजर लगना एक बहुत आम समस्या हो गई है। उस समस्या से कैसा बचा जाए, घर के नजर दोष को कैसे दूर किया जाए। आपने 2 काले कपड़े लेने हैं, छोटे छोटे 2 काले कपड़े लेकर के उनमें आपने दोनों कपड़ों में फिटकरी के 1-1 पीस डाल करके उन कपड़ों को आपने बंद कर देना है। और उसके बाद जो आपके घर का सबसे पहला कमरा है जहां से आप अपने घर में एंट्री करते हैं, जैसे पर्दे लगे हुए होते हैं, पर्दे वाले पाइप पर आपने दोनों साइड में उन काले कपड़ों को बांध देना है जिसमें फिटकरी रखी हुई है। बहुत जल्द आपके घर में नजर दोष समाप्त होगा। अगर बच्चों को नजर लगती है, बहुत ही जल्द इस उपाय के करने से बच्चों की नजर उतर जाएगी और कभी भी बच्चों को नजर नहीं लगेगी। ये था उपाय नंबर 2। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले उपाय के बारे में बात करते हैं। प्रिय साथियों, घर में यह भी नेगेटिविटी को दूर करने का ही एक मेन उपाय है। घर में जो नेगेटिव एनर्जी आती है वो सबसे ज्यादा टॉयलेट से आती है, बाथरूम से आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी ना हो, सदा वातावरण पॉजिटिव बना रहे, सुखमय बना रहे, तो आपने एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है। कम से कम 100-110 ग्राम का फिटकरी का टुकड़ा लेना है और कांच के एक बाउल में उस फिटकरी के टुकड़े को आपने रख देना है। उसके बाद आपने उस बाउल को अपने घर के बाथरूम में रख देना है। फिटकरी क्या होती है? फिटकरी आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। 1 महीने के बाद आपने उस फिटकरी के टुकड़े को बाहर कहीं फेंक आना है और नया फिटकरी का टुकड़ा उस कांच के बाउल में रख देना है। लेकिन नए टुकड़े को कांच के बाउल में रखने से पहले उस कांच के बाउल को आपने पानी से अच्छी तरह धो लेना है। उसके बाद ही नया टुकड़ा उसमें रखना है। 1 महीने के बाद आप उस फिटकरी को बदलें, इससे आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बरकरार रहेगी।
तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट उपाय के बारे में। तो नेक्स्ट उपाय है पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो छात्र विद्या में कमजोर हैं या जिन्हें परीक्षा का भय सताता रहता है या जिन्हें अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है या जो पढ़ाई को लेकर के बहुत ज्यादा अक्सर बच्चे चिंतित रहते हैं, तो उन्हें एक कपड़े में फिटकड़ी का टुकड़ा बांध करके, छोटा सा कपड़ा लेकर के उसमें 10 ग्राम फिटकड़ी का टुकड़ा बांध करके हमेशा अपने पास रखना चाहिए। ऐसा करने से बहुत ही जल्द आपको जो है शुभ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और पढ़ाई का स्ट्रेस आपके ऊपर से कम होगा और पढ़ाई में आपका मन लगेगा, परीक्षा में आप अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से फिटकड़ी से जुड़े हुए ये 4 महत्वपूर्ण आपको बताए हैं। अगर आपको फिर भी इन उपायों से जुड़ा हुआ आपका किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। अगर आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करना है ताकि उपयोगी जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। मैं पंडित नीति शास्त्री अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करूंगा किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।